लैंगटिंग जिनफेंग को बताता है कि लीवान अपनी जान जोखिम में डाल के तुम्हारे लिए ड्रैगन फ्लावर लेके आई। ऐसा लगता है कि वही प्रिंसेस का रीइंकार्नेशन है। तुम्हारे लिए उसका प्यार अब भी नहीं बदला, तो फिर तुम्हें जल्द से जल्द उसके साथ हो जाना चाहिए। जिनफेंग को यकीन नहीं हो रहा था कि लीवान ड्रैगन फ्लावर लेके आई और वो पूछता है कि शाओशो कैसी है, क्या उसकी बॉडी में अब भी पॉइजन है। लैंगटिंग कहता है वो तुम जब अनकॉन्शियस थे तब वो यहाँ पे थी, लेकिन उसके बाद फिर वो गायब हो गई। एक्चुअली वो तो वो लड़की है जिसका तुम्हारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है, तो फिर तुम्हें उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और वो लीवान के बारे में बताता है कि वो जब तुम्हारे लिए ड्रैगन फ्लावर लेके आए उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गई। ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा बीमार है, तुम्हें उसे विजिट करने जाना चाहिए। जिनफेंग को ये सारी बात हजम नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ ठीक है। वो लीवान से मिलने गया और वो डॉक्टर से पूछता है कि उसकी सिचुएशन अभी कैसी है। डॉक्टर ने उससे बताया कि उसे एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, फ्रोजन डिसीज, और वो ज्यादा लंबा नहीं जी पाएगी। ये सुन के जिनफेंग शॉक्ड रह गया। फिर डॉक्टर के जाने के बाद लीवान कहती है प्रेसिडेंट नान, मैं एकदम ही ठीक हूँ, डॉक्टर कुछ ज्यादा ही सीरियसली कह रही थी, आपको बहुत ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है। जिनफेंग कहता है लेकिन तुम मेरी वजह से बीमार पड़ गई हो। लीवान कहती है नहीं, ये मेरा फैसला था, मुझे तो इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं अकेले ही वो पूरा पहाड़ चढ़ गई और सक्सेसफुली ड्रैगन फ्लावर भी ले पाई। मुझे याद है जब मैं बीच रास्ते ही हार मानने वाली थी तब एक आवाज मुझे पुकार रही थी, कोई कह रहा था कि वी हार मत मानो, डटी रहो। तो बस ऐसे ही मैं पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई और सक्सेसफुली उस ड्रैगन फ्लावर नाम के पौधे को ले पाई। जिनफेंग उस बात को याद करता है जब उसने वी को स्वॉर्ड से स्टैप कर दिया था और फिर वो उसे गले लगा के कह रहा था कि इस जन्म में तो हम साथ नहीं हो पाए, लेकिन अगली जिंदगी में मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। बार बार जिनफेंग को लीवान में वी नजर आती है और लीवान ने जिनफेंग को डेट के लिए भी पूछा था। तो अभी जिनफेंग लीवान का हाथ पकड़ता है और उससे डेट के लिए पूछता है और लीवान को चाहिए भी क्या, वो तुरंत ही हाँ कह देती है। फिर अगला सीन आता है जिसमें लीवान उस डॉक्टर से बात कर रही थी। असलियत में वो डॉक्टर लीवान की ओल्ड क्लासमेट थी। उसने जिनफेंग को झूठ कहा था कि लीवान को फ्रोजन डिसीज हो गया है। उसकी फ्रेंड इसीलिए उसकी मदद कर रही है कि लीवान ने उसे बताया था कि मैं उस पर्सन से प्यार करती हूँ, बस यही झूठ बोल दो तो हम दोनों साथ हो जाएंगे। दूसरी ओर तियानशुई विलेज के हॉस्पिटल में शाओशो को एडमिट किया गया था। उसे यिनशेंग बचाने आया था और वही उसे हॉस्पिटल ले गया। जब लीवान और शाओशो हॉस्पिटल से यहाँ के लिए साथ में ही निकली थी तब यिनशेंग ने उसकी बात सुन ली थी, तो इसलिए वो यहाँ पे आ गया क्योंकि उसे शाओशो की चिंता हो रही थी। और जब उसे शाओशो मिली तब वो बर्फ में पूरी जमी पड़ी थी। ये सुन के शाओशो शॉक्ड रह गई और वो सोचती कि मैं अकेली ही बर्फ में बेहोश पड़ी थी, ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर लीवान कहाँ पे गई, क्या वो मुझसे भी बड़े खतरे में पड़ गई होगी। और वो जिनफेंग के बारे में पूछती कि अभी उसकी हालत कैसी है। यिनशेंग कहता है मैं इसी विलेज में एक हफ्ते से तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसकी सेक्रेटरी से पता चला है कि वो तो एक हफ्ते पहले ही ठीक हो गया है। शाओशो को रिलीफ मिला कि नान जिनफेंग अब ठीक है, ये अच्छी खबर है, तो इसका मतलब लीवान भी ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो नान जिनफेंग अब भी खतरे में होता। लेकिन लीवान मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के क्यों चली गई, वो ये सब कुछ सोच रही थी। तभी यिनशेंग कहता है कि शाओशो किसी पे ही बहुत ही आसानी से भरोसा मत करने लगो, कभी कभी जिन लोगों पे तुम ज्यादा भरोसा करते हो वही लोग तुम्हें ज्यादा हर्ट करते हैं। अच्छा तो अब तुम्हें होश आ गया है तो मैं सिटी में वापस जा रहा हूँ, 2 दिनों तक यहाँ पर ही इंतजार करो, उसके बाद मैं किसी को तुम्हें घर ले जाने के लिए भिजवा दूंगा। शाओशो उसे रोकती है, पहले वो उसे मिस्टर यून कहने वाली थी, लेकिन वो कहती है ब्रदर शेंग, लास्ट टाइम जो हुआ उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा सोचा और अब मैंने पूरी तरह से उस फीलिंग को खत्म कर दिया है, तो क्या अब आप मुझे बताएंगे कि आप मुझे उस तरह से ट्रीट क्यों कर रहे थे। यिनशेंग कहता है शाओशो बाद में तुम्हें उसका जवाब पता चल ही जाएगा, अभी मैं बस तुम्हें यही कह सकता हूँ, अगर उस वक्त हम छोटे नहीं होते तो फिर मैंने तुम्हें मार डाला होता। शाओशो अब भी कंफ्यूज है कि आखिर मैंने ऐसा किया क्या है जिससे ब्रदर शेंग मुझे मारना चाहते हैं। फिर न्यूज में से शाओशो को पता चला कि जिनफेंग और लीवान की एंगेजमेंट है। ये देखते ही शाओशो रोने लगी और वो अंदर से खुद को मना रही थी कि ये तो एक गुड न्यूज है, मुझे तो लीवान के लिए खुश होना चाहिए, लेकिन मेरे दिल में इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है।